तो हमारा विषय है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के आज 42वें सूत्र को समझेंगे। साधक बाहरी सुखों से हटकर अपने अंदर के सुख को अनुभव कर पाता है। तो साथियों, ये हमारा अंदर का सुख, हमारे अंदर का आनंद वो क्या है, उसके विषय में विस्तार से जानेंगे। यहां व्यास ऋषि क्या कह रहे हैं उस चीज को समझते हैं। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत्व सुखम, तृष्णा सुख तृष्णा क्षय सुख, यानी दिव्य लोकों का, स्वर्ग आदि ऐसे लोगों का जो सुख है, ऐसे लोगों से जो प्राप्त सुख होता है ना पा लेने की। क्योंकि काम सुख में बहुत कुछ खोकर कुछ प्राप्ति होती है, और दिव्य लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में इस शरीर को छोड़ने के बाद सुखों की, आनंद की स्थिति प्राप्त होती है। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के आज 42वें सूत्र को समझेंगे, जानेंगे। इस सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं और उसकी क्या गहरे अर्थ हैं। सूत्र के पहले शब्द को समझते हैं, संतोष। संतोष यानी कि संतुष्टि, संतुष्टि के कारण, संतुष्टि के अभ्यास से। दूसरा शब्द है अनुत्तम। अनुत्तम यानी कि सबसे अधिक उत्तम, जिससे उत्तम कुछ भी ना हो। तो इससे अगला तीसरा शब्द है सुख लाभ। सुख लाभ यानी कि एक आनंद की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति, जो आनंद सभी बाहरी वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं से भिन्न है। तो इस सूत्र के पूरे अर्थ को, गहरी व्याख्या को समझते हैं। तो साथियों, संतोष का अर्थ है जो है वह पर्याप्त है, जो नहीं है उसकी कोई कमी नहीं है। से निष्क्रियता या आलस्य नहीं माना जाएगा, बल्कि यह आंतरिक पूर्णता की स्थिति कहलाती है। यहां पर यह समझें कि संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन में प्रयत्न ना करें, अपने कर्मों से विमुख हो जाएं, अपने कर्मों का पालन करें, कर्मों को, दायित्वों को समझें, उन दायित्वों की पूर्ति करें। यह हमारा धर्म है। और हर स्थिति में जैसा भी मिलता है, जो भी प्राप्त होता है, उससे संतुष्ट रहना ही संतोष की परम स्थिति है। तो संतोष क्यों आवश्यक है? मनुष्य को पद प्रतिष्ठा, पैसा, धन दौलत, घर मकान, इस दौड़ में हमेशा एक मनुष्य लगा रहता है, और ये सभी चीजें अपनी ओर निरंतर खींचती रहती हैं। इसका अर्थ यह है कि हम सभी कुछ प्राप्त करें, प्राप्त सभी कुछ करना है, हमें प्रयत्न सभी के लिए करना है, लेकिन कुछ प्राप्त ना होने से हमें दुखी या परेशान ना नहीं होना है। जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहना है, प्रयत्न अपने बराबर करने हैं, यानी कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है। फल जो भी मिलता है वो ईश्वर की कृपा, ईश्वर ने जितना चाहा उतना मिला, उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष ही वो स्थिति है जहां दौड़ खत्म होती है एक साधक की, और साधक बाहरी सुखों से हटकर अपने अंदर के सुख को अनुभव कर पाता है। तो साथियों, ये हमारा अंदर का सुख, हमारे अंदर का आनंद वो क्या है, उसके विषय में विस्तार से जानेंगे। पहले समझते हैं इसके विषय में, हमारे अंतकरण के भौतिक सुखों के, स्थूल शरीर के सुख के विषय में, और दिव्य लोकों के सुख के विषय में, और संतोष के सुख के विषय में। यहां व्यास ऋषि क्या कह रहे हैं उस चीज को समझते हैं। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत्व सुखम, तृष्णा सुख तृष्णा क्षय सुख स्थिते। तो यहां पर व्यास ऋषि बता रहे हैं काम सुख, जो कि हमारे भौतिक जीवन का सबसे बड़ा सुख माना गया है। एक काम सुख के कारण एक मनुष्य पूरे जीवन निरंतर दौड़ता रहता है, एक काम सुख के कारण कुछ क्षणों के आनंद की अनुभूति के लिए,
और इस आनंद की अनुभूति के लिए राजाओं ने बहुत अनेक युद्ध किए और लाखों करोड़ों सैनिक भी मारे गए, लाखों करोड़ों इस सुख के कारण जाने गए। इतना बड़ा सुख काम सुख माना गया है, जो व्यास ऋषि कह रहे हैं। और इससे भी बड़ा सुख ऋषि कह रहे हैं, यच्च दिव्यम महत्व सुखम, यानी दिव्य लोकों का, स्वर्ग आदि ऐसे लोगों का जो सुख है, ऐसे लोगों से जो प्राप्त सुख होता है, तो इन दोनों सुखों से, काम सुख से और दिव्य लोकों के सुख से, स्वर्ग आदि जैसे लोकों के सुख से भी उच्च अवस्था बता रहे हैं तृष्णा को छोड़ देने के सुख को। तृष्णा यानी कि जहां पर कुछ भी पा लेने का भाव खत्म हो जाता है। अम सुख से जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद की प्राप्ति होती है अब कुछ भी ना पा लेने की, क्योंकि काम सुख में बहुत कुछ खोकर कुछ प्राप्ति होती है। और दिव्य लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में इस शरीर को छोड़ने के बाद सुखों की, आनंद की स्थिति प्राप्त होती है। इससे भी बढ़कर बता रहे हैं, उस तृष्णा को छोड़ देने से, अपनी कामनाओं को, अपने विचारों को, जो विचारों की दौड़ है वस्तुओं के पीछे निरंतर, उस दौड़ को छोड़ देने से, एकमात्र एक भाव से इस दौड़ के पीछे से हम छूट जाते हैं कि जब हम संतुष्ट हो जाते हैं कि अब कुछ और नहीं चाहिए, जो है पर्याप्त है। तृष्णा क्षय सुख इससे नाहरहत षोडशी कलाम, यानी कि जो काम सुख से और जो दिव्य लोकों के सुख से जो आनंद मिलता है, वो तृष्णा के सुख के, बस तृष्णा को छोड़ देने से 16 गुना अधिक मिलता है, 16.5 गुना। इस सूत्र में, इस श्लोक में ऋषि 16.5 गुना अधिक को बता रहे हैं, जो हमें तृष्णा, मोह के छोड़ देने से प्राप्त होता है। साथियों, इस भाव को इस तरह से समझेंगे। अब यहां मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, जो मैंने अनुभव से जाना, जो स्वयं का मेरा अनुभव है, जो ध्यान की गहरी अवस्थाओं में मैंने जाना। यहां जिस सुख की, आनंद की बात ऋषि कर रहे हैं, जो कि एक व्यक्ति, एक पुरुष, एक स्त्री काम सुख के माध्यम से कुछ क्षणिक रूप से उस सुख को, उस आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। वही सुख और वही आनंद मेरी अनुभूति के अनुसार भी ध्यान की गहरी अवस्था में कई गुना, ऋषि 16.5 गुना बता रहे हैं, परंतु इससे भी कहीं अधिक आनंद हमारे अंदर उतरता है। अब यहां पर समझना यह है कि काम सुख में जो आनंद की प्राप्ति होती है वो क्षणिक होती है, कुछ सेकंडों की होती है, लेकिन ध्यान की अवस्था में घंटों घंटों की होती है। जितनी देर एक साधक ध्यान की अवस्था में बैठता है, जब ये स्थिति घटित होती है तो वो घंटों घंटों के लिए होती है, एक दीर्घकालीन होती है। यहां पर एक बात को और भी स्पष्ट करेंगे और समझेंगे, जो कि अनुभवजन्य है, अनुभव से जानी गई है। जैसे पुरुष और स्त्री काम सुख में जो आनंद की प्राप्ति करते हैं, दोनों के काम सुख में, आनंद में भिन्नता है। जो पुरुष को काम सुख प्राप्त होता है वो एक सीमित तीव्रता के साथ होता है, मात्र शरीर के एक विशेष केंद्र पर होता है। लेकिन स्त्री को दीर्घकालीन, एक ठहराव, एक गहराई के साथ पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में महसूस होता है। तो दोनों आनंदों में भिन्नता है। पुरुष के आनंद से गहरा आनंद, दीर्घ आनंद एक स्त्री का आनंद होता है। ये दोनों ही आनंद ध्यान की अवस्था में एक साधक को अनुभव आते हैं, अनुभव में उतरते हैं। वो जानता है इन दोनों आनंदों की स्थिति को, वो महसूस कर पाता है एक स्त्री के और पुरुष के दोनों के आनंद को, क्योंकि ध्यान की गहरी अवस्था में हमारी आत्मा का, हमारे सूक्ष्म शरीर का कोई जेंडर नहीं होता, मेल या फीमेल जैसी कोई बात नहीं होती। हमारे भौतिक शरीर में जेंडर होता है। आनंद की स्थितियां, अनुभूतियां अलग अलग होती हैं, लेकिन जब ध्यान की गहरी अवस्था में ये दोनों स्थितियां
ही घटित होती हैं और घंटों घंटों के लिए और अनंत गहराई 16.5 गुना गहरी अवस्था ऋषि ने ये बताई है और ये अनुभव के आधार पर होती है। तो साथियों, तृष्णा को आप समझ गए होंगे और इसको ध्यान के द्वारा कोई भी व्यक्ति इस आनंद को जान सकता है, इसको समझ सकता है। यहां पर इस समझने का विषय है यम नियम जितने भी पातंजलि ऋषि बता रहे हैं, इनका पालन करना बहुत कठिन है। लेकिन जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं, अगर हम 1 घंटा सुबह ध्यान में बैठते हैं, 1 घंटा शाम को बैठते हैं, आधा घंटा सुबह या आधा घंटा शाम, या 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, जितनी भी देर हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, उस समय हमारे यम नियम जितने भी पातंजलि ऋषि बता रहे हैं वो सभी हमारे स्वयं ही अपने अंदर उतर आते हैं। यहां पर यह समझिए, हमारा ध्यान स्थिर होता है, विचार स्थिर होते हैं या नहीं होते, लेकिन स्वतः यम नियम का पालन होने लगता है। उस समय आप किसी की बुराई नहीं करते, किसी की बुराई नहीं सुनते, किसी का बुरा नहीं सुनते, कुछ पा लेने की, कुछ खो देने की, किसी भी तरह की आकांक्षा से मुक्त होकर ध्यान की गहरी अवस्था की ओर प्रवेश करते हैं। तो वो अनुभूति, तो उन क्षणों में यम नियम आदि का पालन पूरी तरह से हो जाता है। लेकिन जब ध्यान की स्थिति उतरती है, गहरे ध्यान की मेडिटेशन जिसे समाधि की अवस्थाओं की ओर कहते हैं, तो वो जब स्थिति आती है तो ये सारे के सारे यम नियम स्वतः सधने लगते हैं, स्वतः सध जाते हैं। तो साथियों, इस सब विषय को ठीक से समझें कि संतोष का सुख एक अनंत सुख है। जो हमारी तृष्णाएं, अगर हम उनमें अपने आप को ठीक से तृष्णाओं को समझ लेते हैं और उनसे बच पाते हैं और संतोष की स्थिति में रह पाते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत आनंद की स्थिति होगी और हमारा आंतरिक विकास विशेष रूप से होगा। तो साथियों, आज का वीडियो आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं ठीक से समझा पाया हूँगा। फिर भी समझाने में या समझने में कहीं कोई चूक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह लिख सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देता हूं और इसी के साथ भौतिक जीवन में आप सभी कुछ अचीव करते हुए खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, सभी वो कुछ प्राप्त करें जो अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं और संतुष्ट रहें, सुखी रहें और आध्यात्म के स्तर पर गहरी गहरी समाधियों को जानें, ऊंचे ऊंचे शिखरों को जानें। तो साथियों, इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।